भाई, भला कोई ये तरीका है कि जुहेब आधी रात को बदमाशों की तरह घर में घुसा है और बच्ची को मां की गोद से छीन के ले गया है। जुहेब के हाथ में पिस्तौल थी, इसलिए हम खामोश हो गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो, वरना हम देखते हमारी बच्ची को कौन लेके जा सकता है। कोई इंसानियत, शराफत नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? आसिम, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। सुहेब इस हद तक गिर जाएगा मैं सोच भी नहीं सकता था। पहले हादिया को उसने तलाक दी, अब बच्ची को छीन के ले गया है। हादिया का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। भाई साहब, आप हमारा यकीन कीजिए, हम में से किसी को भी इस बात का नहीं पता था कि ज़ोहिब किस इरादे से निकला है। मैं तो खुद इतनी परेशान थी। और रही पिस्टल वाली बात, इसका तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। मोअज़्ज़िज़ और शरीफ घरानों के फर्द का यह तरीका होता है कि आधी रात को पिस्तौल की जोर पे किसी की बच्ची को उसकी गोद से छीन के ले जाएं। भाई साहब, बुरा नहीं मानिएगा, वो बच्ची ज़ुहैब की भी है। अब आप गलत बात कर रही हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो हादिया की गोद से बच्ची को डरा धमका के ले जाएगा। समीना, तुम खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। जब मुझे कुछ कहने का हक ही नहीं है तो यहाँ बैठने का फायदा क्या है? अब देखिए आसिम भाई, इस तरह से मामला और बिगड़ जाएगा। आप अपने घर जाइए, मैं और शौकत ज़ोहिब से बात करेंगे, उसे समझाएंगे। प्लीज। मैं आयशा को लेने आया हूं, मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं भी एक माँ हूं, मैं तो खुद ये चाहती हूं कि आयशा हादिया के पास ही रहे, लेकिन इस वक्त हमें जोश से नहीं, होश और अक्लमंदी से इस मामले को संभालना होगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं ज़ोहिब से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। प्लीज आप घर जाइए और मेरे यकीन कीजिए, मैं बहुत जल्द आयशा को हादिया के पास भेज दूंगी। प्लीज। आसिम, यकीन करो हमारी बात का, हम बहुत जल्द आयशा को हादिया के पास भिजवा देंगे।